तो ऋतुराज जी, आप हमें ये बताइए कि आप एजुकेशन के क्षेत्र में आपको कब से आपका इंटरेस्ट जगा, कि आपको कब ये लगा कि आपको बिहार की जो जनता है, जो रूरल जनता है हमारे बिहार की, क्योंकि बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं है, तो आप कैसे उनको प्रेरणा दे रहे हो, किस तरह का शिक्षा दे रहे हो ताकि आगे जब वो बाहर में आए तो बिहार के लिए भी काम है और बिहार के बाहर के राज्यों के लिए भी काम है। देखिए, हमारे यहाँ बिहार के बारे में सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि एजुकेशन सेक्टर जो है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है और होना भी चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। और साथ में सबसे ज़्यादा हम लोग आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी एस्पिरेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ये सब जो है प्रोड्यूस करने की फैक्ट्री कही जाती है हमारे बिहार को। और बच्चों में अपने आप ही रुझान रहता है कि वो लोग जो है ज़्यादातर हमारे यहाँ बच्चे जो है मैथमेटिक्स और साइंस, इन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि बच्चों में एक टेक्निकल जो इन्वायरमेंट है वो शुरू से ही डेवलप रहता है। तो बच्चों में जो रूरल बच्चे हैं उनको मेनली जॉब ओरिएंटेड काम करना चाहते हैं, वो पढ़ाई भी करना चाहते हैं जॉब ओरिएंटेड, कि ताकि उन्होंने जो भी पढ़ाई करी, जो भी स्किल्स सीखे, उन स्किल्स को डायरेक्टली वो इम्प्लीमेंट करके एक अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सके, कि ताकि जैसे रोटी कपड़ा मकान के बारे में जो हम लोग सुनते हैं, जो फिल्मों में हम लोग देखते हैं, वैसे ही कुछ थोड़ी स्थिति है हमारे बिहार में कि उन्हें पहले बेसिक नीड्स जो है फुलफिल करने के लिए उन्हें जॉब चाहिए होता है, ऐसा एजुकेशन चाहिए होता है। तो ऋतुराज जी, आप जैसे आप भी इतने पढ़े लिखे इंसान हैं, आपके अभी साधनों की कमी नहीं थी, तो आपने क्यों डिसाइड किया कि आप बिहार में ही रहोगे? आपके पास अपॉर्चुनिटीज थी कि आप बाहर भी रह सकते थे। हमारी जनता को बताया कि आप दिल्ली में भी रह चुके हो, यस। आपने अपना जो ग्रेजुएशन है वो दिल्ली से ही किया है और आपने काफी अच्छा मार्क्स वार्क्स लाए हो, तो आपके पास भी तो अपॉर्चुनिटीज होंगी कि आप दिल्ली में रहो। बिहार आने का आपने क्यों सोचा? बिहार आने का मैंने इसलिए सोचा कि एक तो पहली बात, हमारे फादर एजुकेशन सेक्टर में ही वर्क कर रहे थे, और क्या वर्क पर्टिकुलरली था उनका, अगर आप बताना चाहें? हाँ, वो ही इज अ सोशल वर्कर, वो सोशल वर्कर है। और साथ में उन्होंने एंटरप्रेन्योर हैं, जिसमें कि वो एजुकेशन सेक्टर में वो वर्क कर रहे हैं, जिसमें एजुकेशन सेक्टर में पर्टिकुलरली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड उनका सेक्टर है, जो कि आईटीआई है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि इंडस्ट्री के लिए हमारे यहाँ वर्कफोर्स तैयार करती तो है। जनता को थोड़ा आप आईटीआई के बारे में आप बताइए कि क्या अंतर होता है एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज और एक आईटीआई कॉलेज में, या फिर ग्रेजुएशन और आईटीआई में। अगर मैं 12th क्लास का लड़का हूँ, 10th क्लास का लड़का हूँ, हाँ, तो मैं आईटीआई क्यों चुनूँ और मैं प्लस टू क्यों नहीं करूँ? देखिए, इसके दो कारण हैं। जैसे कि अगर जो आप आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर जो है आप इंजीनियरिंग आगे करना चाहते हैं, तो इंजीनियरिंग करने का मिनिमम जो है आपको जो है 4 इयर्स के बाद ही आप जो है एलिजिबल हो पाइए किसी जॉब के लिए, कि कहीं किसी कंपनी में प्लेस्ड होने के लिए। लेकिन आईटीआई जो है, ये मोदी गवर्नमेंट जो है, मोदी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, जिसमें कि आप आफ्टर 12th ही जो है आपको इंडस्ट्री में वर्क कैसे वर्क करना है उसके लिए आपको तैयार करते हैं ये, कि ताकि आपको ऐसे ट्रेनिंग दी जाए कि ताकि आप डायरेक्ट इंडस्ट्री में जो है वर्क करने के लिए एलिजिबल हो जाए और साथ में टैलेंटेड हो जाए। तो बहुत सारे आईटीआई है बिहार में, तो आप लोग आपकी आईटीआई क्यों चुने? आप प्लेसमेंट अपना जरा बताना चाहेंगे कि आपका क्या रिकॉर्ड रहा है और लोग का जो इंटरेस्ट है, वो मैक्सिमम लोग कौन से ब्रांच में आईटीआई करने के लिए आते हैं? देखिए, मैक्सिमम हमारे यहाँ जो भी आईटीआई करने के लिए जो बच्चे प्रेरित रहते हैं, उनका सोच या उनकी पर्टिकुलरली उनके इन्वायरमेंट में यही रहता है कि उन्हें मेनली गवर्नमेंट जॉब्स लेने रहते हैं, या तो गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क करना रहता है, पर्टिकुलरली पीएसयूज। तो पीएसयूज वगैरह में जिनको वर्क करना रहता है, तो वो लोग चाहते हैं कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है, उनमें बहुत जल्दी जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, उनमें वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रिकल। और अगर आप हाँ, बताना चाहें स्टार्टिंग सैलरी, अगर कोई बच्चा हाँ, आईटीआई कर रहा है तो क्या वो उम्मीद कर सकता है? उनकी स्टार्टिंग सैलरी डिपेंड करता है बेस्ड ऑन कंपनी टू कंपनी। एवरेज एंड अगर आप बताना चाहें? ऑन एन एवरेज जैसे हम लोग कह सकते हैं कि 15 to 20,000 स्टार्टिंग सैलरी उनकी होती है। तो मुझे लगता है ये 18 साल 20 साल के नौजवान के लिए तो बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत ही अच्छी क्योंकि है, हाँ। फ्यूचर में वो ग्रो भी करेगा और बिल्कुल, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिला। तो बिल्कुल। अगर कोई बच्चा आईटीआई किया हुआ है हम्म, और वो उसने डिसाइड किया तो मैं आईटीआई करके मैं इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहूँ, तो मुझे लगता है बिल्कुल। कि डायरेक्ट वो सेकंड ईयर में एडमिशन ले हाँ, सकता है, हाँ, तो वो उसका भी सेकंड, कुछ फायदा बताइए कि। वो उसके बहुत मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जो आगे एजुकेशन को और आगे ले जाने चाहते हैं, जिन्होंने जो है बेसिकली आईटीआई प्री डिप्लोमा कोर्सेज हैं। अगर जो आपने आईटीआई कर लिया, हाँ, अगर जो आपने आईटीआई कर लिया, तो आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आप एडमिशन ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका 1 साल जो है
4 साल की जो इंजीनियरिंग होती है वो 3 साल में ही और पैसे भी थोड़े कम लगेंगे और प्लस बिल्कुल। आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, और उसके अलावा कंप्यूटर का जैसे आजकल जैसे हाँ आईटी, हमारी सरकार भी बोलती है कि मोदी जी की गवर्नमेंट के आईटी में बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो आपके आईटीआई में क्या किस तरह के आईटी जॉब्स की आप, नॉट हाँ जस्ट जॉब्स, आप किस तरह की हाँ, एजुकेशन प्रोवाइड करते हो? जैसे मोस्टली हमारे यहाँ कोपा करके एक कोर्स होता है, कोपा कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड एडवांस एप्लीकेशन करके वो कोर्सेज होते हैं। उन कोर्सेज में जो है बच्चे जो है पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर में अगर एजुकेशन लेना चाहते हैं और उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे आईबीएम हो गए, आईटी मतलब कंपनीज जितने भी एमएनसी जो आईबीएम की बहुत सी हैं, हाँ, अच्छा अच्छा, तो ये उन तो सब बहुत जगह, अच्छा है। हाँ और मैंने सुना है कि बिहार में आप सबसे पहले वो आईटीआई के फाउंडर थे जिन्होंने ड्रोन और एआई ये सब के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है उस यस पे यस। आपने लाया है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा सोच तो हमेशा ऐसा रहता है कि बच्चों को ऐसी एजुकेशन दी जाए और लेटेस्ट एजुकेशन दी जाए कि ताकि वो फ्यूचर रेडी रहें। फ्यूचर रेडी रहेंगे तो उनके लिए बहुत बेनिफिट है कि ताकि स्कोप जो है उनके लिए आगे और हॉराइजन बड़ी होते जाए। जैसे स्टार्टिंग सैलरी जो है हमारे यहाँ से आईटीआई जो करते हैं उनकी 15 to 20,000 होती है, लेकिन मैं वही वही करता हूँ कि कंप्यूटर वालों की थोड़ा ज्यादा होती हाँ होगी। कंप्यूटर वालों की जो है 25 to 30 मिनिमम सैलरी होती है। और वही अगर जो हमारे यहाँ से कोई ड्रोन के कोर्सेज करते हैं उनकी मिनिमम सैलरी स्टार्टिंग सैलरी 40,000 होती है। तो ये तो एक हाँ बीटेक ग्रेजुएट से भी ज्यादा है। बिल्कुल, इसीलिए ऐसे फ्यूचर कोर्सेज को हम लोग जो है इंक्लूड करना चाह रहे हैं बिहार में।